अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था 31 ऑफ जुलाई यानी कि संडे, और संडे को बहुत दिनों बाद हम चारों साथ में निकले थे। काफ़ी महीने हो गए एक्चुअली हम साथ में निकले हुए। आज हम गए थे फिर से नया रायपुर, अपनी फेवरेट प्लेस भी और कुछ नई जगह भी हमने एक्सप्लोर की। ओके, तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। इस जगह का नाम है ब्लू वाटर। रायपुर में एक जगह है जहाँ का पानी कुछ अलग कलर का दिखता है, बट उसका जो ये रास्ता था ये भी बड़ा खूबसूरत था। बाजू में नहर थी, आगे देखिए पूरे खेत थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ हो रहा था सनसेट। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही हम घर से निकले थे, तो अब टाइम हो रहा था मगरिब का, और इस टाइम सूरज बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये आ चुके हैं हम ब्लू वाटर। यहाँ का जो पानी है कहते हैं ब्लू कलर का दिखता है, बट उतना ब्लू तो मुझे नहीं दिख रहा था। हाँ, बट ग्रीनिश टाइप का जो ब्लू होता है कुछ वैसा दिख रहा था, और बड़ा ही खूबसूरत। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे इसके यूट्यूब में, और पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पर। तो गाड़ी में मैप लगाकर आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं अगर आप रायपुर में यहाँ रहते हैं तो। ये बिल्कुल अपोजिट है एयरपोर्ट के, तो यहाँ से हमको सामने एयरपोर्ट भी बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा था। और अच्छी जगह है, आ सकते हैं, बट काफ़ी सन्नाटा है। और भी लोग थे यहाँ पे, यंग जनरेशन के ही सारे बच्चे यहाँ खड़े हुए थे, बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे। काफ़ी गहरा भी है, उतना मुझे ये माहौल पसंद नहीं आया, बट अच्छा है एक टाइम आने के लिए, विज़िट करने के लिए एक ठीक ठाक जगह है। ये देखिए यहाँ से दिख रहा था सीधा सामने एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट की सामने की सारी बिल्डिंग्स भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही थी। क्या बोलते जी इसको, पानी में जैसे बनते ही है दायरा। चले हम जा रहे हैं। तो हम यहाँ सिर्फ 10 ही मिनट रुके। 10 मिनट में हमने यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की जो मैंने अपलोड की अपनी इंस्टा स्टोरी पे। और 10 मिनट के बाद हमको ऐसा लगा कि यहाँ अब नहीं रुकना चाहिए, कुछ और प्लेसेस थी वो एक्सप्लोर करने हम निकल पड़े। ये भी तो कत्थई वाटर बस सेम तो ये चाय वाला पानी है। सनसेट अच्छा हो गया। उधर था ब्लू वाटर, और ये है नया रायपुर रोड। मैगी पॉइंट आ गया। नया रायपुर में कुछ हमारे फेवरेट पॉइंट्स हैं जहाँ हम जाते हैं, तो अक्सर जाते हैं वहाँ बैठना, और वहाँ पर जाना हमको अच्छा लगता है। वहाँ के लिए हम निकले, और साथ जब हम जा रहे थे तो हमारे सामने एक बाइक वाला आया। ये जो वाइट टी शर्ट में है ये बाइक चला रहा था, और जो चेक्स वाली टी शर्ट में बुलेट में चल रहे हैं दो लड़के, वो उसका वीडियो ले रहे थे। और काफ़ी तेज़ ये दोनों स्पीड में जा रही थी गाड़ी। कैमरा लेके दौड़ रहा है ना उसके पीछे पीछे। तो नए रायपुर का ये जो गार्डन है इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, ज़रूर देखिएगा। जी अपने आगे जाते ही स्लो कर देता है। आप जा रहे दबाते हुए फास्ट एकदम। उधर से भी आ रहे हैं। सच्ची बात है। तो मुझे इस जनरेशन को इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते हुए देख के बहुत ज़्यादा हैबत होती है। अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसके बाद आ गए हम लोग अपने फेवरेट प्लेस पे। ये बिल्कुल मंत्रालय के सामने ये जो झील है, इसमें बड़े खूबसूरत से फाउंटेन लगे हैं, और ये बहुत ही अच्छा सा फुटपाथ बनाया है। रोडें भी इतनी चौड़ी साफ, बड़ा खूबसूरत सा ये एक सीन है। और यहाँ आकर वाकई में ऐसा लगता है कि कहीं आप रायपुर में नहीं, कहीं बड़ी बाहर की बड़ी सिटीज़ जो होती हैं उस तरीके की सिटी में है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। और सबसे अच्छी जो चीज़ है इस झील के अंदर ये है फव्वारे, जो कि आज सिर्फ 3 ऑन थे। और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में जैसे दिख रहा है आपको एक रेस्टोरेंट है CG04।
हमारी गाड़ी, लगे हैं नीम के पेड़। सिटी बस यहाँ से भी जा रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद आए हम एरिया 36। ये बड़ी अच्छा सा एक रेस्टोरेंट भी है और यहाँ बहुत सारे गेम्स भी हैं बच्चों के लिए, और सबसे मज़ेदार यहाँ पे स्पोर्ट्स कार भी चलाई जाती है। आते आते मगरिब का टाइम हो गया था तो मैंने गाड़ी में नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ अंदर। तो ये दोनों यहाँ मेरा वेट कर रहे थे और अंदर जाते ही बड़ा खूबसूरत सा ये नज़ारा है। सामने ये एक कैफ़े है, इस साइड में रेस्टोरेंट है, और उसके बाद अरबाज़ ने लिए स्पोर्ट्स कार चलाने के टिकट, जो कि तीनों के लिए लिए, अरबाज़ ने, रिदा ने और उसके डैडी ने। मुझे इन सब चीज़ों का कोई ख़ास शौक़ नहीं है तो मैं यहीं खड़ी हुई इनका वेट करती रही और वीडियो बनाती रही। बड़ा मज़ा आया मुझे इन लोगों को देख के। पर पर्सन यहाँ पे चार्जेस है 450 रुपीज़। तो यहाँ पर दोनों बच्चे रेडी हो रहे थे। रिदा को हेलमेट पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कभी रिदा ने ऐसे हेलमेट पहन के कोई ड्राइव की नहीं है। अभी वो वैसे भी ड्राइविंग सीख रही है, तो उसके डैडी हेल्प कर रहे थे और फिर फाइनली उसके भाई ने उसकी हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में मेरे बहुत बॉन्डिंग है। आज तक ये लोग ने कभी भी लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं की है। दोनों ही बच्चे मेरे, अल्लाह ने इनके दिल ऐसे बनाए हैं कि आपस में ये बहुत मोहब्बत से रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, पहले अरबाज़ जाके रिदा को सेटल करेगा, उसको बिठाएगा और उसके बाद फिर अपनी फ़िक्र करेगा। हालांकि वो डैडी की भी हेल्प करने आ रहा था, बट डैडी ने उसको बोला कि तुम बैठो। तो अरबाज़ ने देखिए सबसे लेट में शुरू किया। पहले उसने रिदा को जाने दिया, फिर डैडी को जाने दिया और उसके बाद ख़ुद गया, और उसके बाद उसने शुरू की रेसिंग, जो कि वो हमेशा करता है, चाहे उसके भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो। उसको थोड़े से में भी कंपटीशन करना और कंपटीशन में जीत की एक जज्बा लेके चलता है कि बस मुझे ही जीतना है। तो ये उसके अंदर इनबिल्ट है हमेशा से, बचपन से मैं उसके अंदर ये चीज़ देखती हूँ। और वो अपने डैडी और बहन दोनों से पहले उसने अपने राउंड्स कंप्लीट कर लिए और बहुत स्पीड में उसने गाड़ी चलाई, क्योंकि वो गाड़ी पहले से भी चलाता है तो उसको आदत है और उसको जीतने का बहुत शौक़ है। मज़ा आई क्या? हो गई ड्राइविंग? मज़ा आई? मज़ा आई, बहुत मज़ा आई। फिर यहाँ के कैफ़े में हमने पिया मिल्क शेक और फिर यहाँ से हम चले गए अपने घर। तो बहुत अच्छी शाम थी और काफ़ी दिनों बाद हम चारों इकट्ठे एक साथ निकले थे, तो हमने काफ़ी एंजॉय किया। आज है 1 अगस्त और बड़ी खूबसूरत सी है आज की सुबह। हो गया है अगस्त का महीना चालू और इस महीने आता है मेरा बर्थडे। ढेर सारा दूध बचा हुआ है तो मैंने सोचा चलिए बनाते हैं आज खीर। तो चलिए बनाते हैं खीर। ये यहाँ मेरे पास में कम से कम 2 से 3 लीटर के करीब दूध है। इधर मैंने थोड़ा सा घी गरम किया है और यहाँ पे मैंने पीस लिए हैं चावल, और अब इस घी में मैं ये चावल डाल दूंगी और इनको अच्छे से रोस्ट कर दूंगी। 2 इलायची भी।
आप चावल को मिक्सी में ग्राइंड करते हैं या थोड़ा सा उसको तोड़ लेते हैं तो आप चाहें तो इसमें काजू या बादाम भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने अभी सिर्फ चावल ही डाले हैं। चावल थोड़े से गुलाबी हो गए हैं, थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे दूध थोड़ा थोड़ा। मैंने सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है। बस अब इसको चलाते जाना है और गाढ़ा होने तक पकाना है। और अब जब चावल अच्छे से पकने लगे तब ऐड कर देंगे इसमें अपने बादाम के फ्लेक्स। आप जो भी चाहें इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के। तो खीर हमारी बन गई थी, उसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। और आई थी मैं नर्सरी, अम्मा के साथ में नर्सरी आई थी और कुछ अच्छे अच्छे पौधे लेने थे मुझे, तो वही देखने आई थी। कुछ सीजनल अगर अच्छे फ्लावर्स मिल जाते हैं तो वो ले लूँगी। तो ये जो नर्सरी है ये अंबुजा मॉल के रास्ते में ही है। पीछे मॉल दिख रहा है, वो जो बिल्डिंग है वो मॉल की है और हमारे घर से काफ़ी पास है। यहीं पेड़ ले लिए हैं, गमले ले लिए हैं और वो लगा रहे हैं, वहाँ पे गमले लगा रहे हैं। मैं जा रही हूँ गाड़ी में क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ पे। तो आ गई थी मैं घर, और घर आने के बाद हम कर रहे थे अपनी ड्यूटी। जैसे आप देख रहे हैं सामने हैप्पी टहल रहा है और उसको खड़े होकर हम वॉच कर रहे हैं। तो मैं जो पेड़ लेकर आई हूँ आज वो आपको दिखाती हूँ। ये सारे मैंने अभी ऐसे रख दिए हैं, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो एंड दिस वन इज़ ब्लैक। ये है रात रानी का, ये है रजनीगंधा का पिंजरा अभी खुला हुआ है क्योंकि हैप्पी बाहर कर रहा है। चले हैं ढेर सारे फ्लावर्स। ये कुछ ऐसे पॉट्स मैं हैंगिंग के लिए भी लाई हूँ, यहाँ मैंने हैंग कर दिए हैं। और ये है रोजेस। हेज़ल को बुलाओ तो ये हेज़ल आ जाती है इस तरीके से। हेज़ू, हेज़ल, ये देखिए छोटी सी है, दिखती भी नहीं है। अब रिदा पहुंच गई उसके पास में खेलने के लिए। हैप्पी, हैप्पी। तो हेज़ल को लेके बेला को काफ़ी प्रॉब्लम है और बेला अरबाज़ की बहुत ज़्यादा चाहती है, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि उसके अरबाज़ को किसी के साथ शेयर करे। तो देखिए उसको कितनी उससे चिढ़ लग रही है कि उसको पीछे से पूरा पुश कर रही है, धक्का मार के अरबाज़ की गोदी से उतारने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, और धक्का मारने में वो कामयाब भी हो जाएगी और हेज़ल भी समझ रही है इस बात को और वो नीचे कूद गई। मुझे कभी भी कैट्स घर में रखना पसंद नहीं था, वो तो रिदा की ज़िद थी इसलिए हैप्पी और बेला घर पे आए। बट मुझे पर्सनली डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। और हेज़ल हमारे घर कैसे आई इसकी स्टोरी सुनाऊंगी आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हो गई थी खीर भी रेडी और फ्रिज में इसको रख के मैंने ठंडा भी कर लिया और थोड़ी बहुत मैंने अम्मी के यहाँ भेज भी दी है। तो ये एकदम गाढ़ी नहीं बनी है बट बहुत यमी बनी है। तो चलिए करते हैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।